बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो है वो अपने हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को करेंगे। आपने अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि हमने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया है। हम एफपीएससी, पीपीएससी या फिर टीजीटी में जो मैथ्स की पोस्ट आती हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में सारा सिलेबस कवर किया कि ये टॉपिक्स हमें करने हैं और सबसे पहले हमने चूज़ किया कि हम करेंगे डिफरेंशिएशन को। तो आज हमारा जो है वो डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर है। आप बताइएगा कि आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की समझ आ गई है या नहीं आई है। यहाँ पे अभी जो है वो हम बेसिक डिफरेंशिएशन को कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिफरेंशिएशन के अबाउट ऑलमोस्ट 40 to 50 जो है वो एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे, ताकि ऑब्वियसली हमारा जो पेपर होता है वो तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, तो ताकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप से भी क्लियर हो जाए। तो फ़िलहाल क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट जो है वो हमने हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को करना है। इससे पहले हमने जो है वो सिंपल जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको किया, सिंपल डेरिवेटिव लेना सीखा। उसके अलावा हमने जो सेकेंड लेक्चर है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो सिंपल फंक्शंस होते हैं उनको हमने किया। उसमें हमने tan, cos, sin, कोसाइन, सीकेंड मतलब एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किया। हमने सबसे जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने चेन रूल, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल वगैरह के बारे में देखा। तो आज हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल एंड जो हमारे लोगरिथमिक फंक्शंस होते हैं उनको हम कवर करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा एमसीक्यूज़ पे। तो चलें टाइम मतलब वेस्ट नहीं करते, हम अपना तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल हमारे पास है सबसे पहली, यहाँ पे मैंने लिया है डी वाई डी एक्स, मीन्स कि इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। जबकि फंक्शन हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है वो ये है कि वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये हमारे पास फंक्शन है। फार्मूले अगर आपके हैं तो हम एक दफ़ा कर लेते हैं, उनको रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज थे हमने किए हैं। ये वही नोट्स हैं जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं साथ साथ। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम डिफरेंशिएशन को एक नोट्स की फॉर्म दे देंगे, ताकि हम जब रिवीजन करें या ये चीज़ें हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल हों। तो चलिए आज हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस को करना है, तो हम फार्मूलाज जो हैं वो जस्ट यही देखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस के। सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक का जो फंक्शन है, जो फार्मूला है वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड tan हाइपरबोलिक एक्स का सीकंड स्क्वायर सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कोसिकन का माइनस कोसिकन एंड कॉट है, और सीकंड का सीकंड और tan है, जबकि कॉट का हमारे पास माइनस कोसिकन हाइपरबोलिक एक्स है। तो पहले हाइपरबोलिक को देख लेंगे और फिर साथ में हम इनवर्स हाइपरबोलिक के जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनको भी देख लेंगे। ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, जस्ट कुछ प्लस माइनस का और इनकी जगह का जो है वो डिफरेंस आएगा जो हमारे पास वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो चलें अभी हम अपना करते हैं एग्जांपल जो हमने यहाँ पे ली है, y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 2f(x). ठीक है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। तो जैसे हम सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं वही होगा, जस्ट फार्मूला हमने चेंज करना है। तो स्ट्रेट फोकस्ड हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इंटू हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2f(x). तो सबसे पहले हम फुल जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो साइन हाइपरबोलिक 2x का हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने देखा है कि साइन का जो डेरिवेटिव है कॉस हाइपरबोलिक, और साथ में इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 2x। और जो हमारे पास एंगल होता है उसका भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है डी ओवर डी एक्स। अगर ओनली x हो तो फिर तो सिंपल जस्ट यही आएगा। अब यहाँ पे 2x है तो इट्स मीन कि 2x का भी हमें अलग से डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2f(x) और साथ में 2x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2। तो हम इसको सिंपली ये लिख सकते हैं 2 cos हाइपरबोलिक 2f(x). ठीक है, ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 2f(x) का। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक x स्क्वायर। अब इसमें साइन है तो कॉस भी हो सकता है, ऑब्वियसली कॉस होगा तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, साइन में आंसर आ जाएगा। तो मतलब बस सिंपल ही है। तो इसी तरीके से आपने साइन के और अगर हाइपरबोलिक और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें मैंने कुछ वो क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो एफपीएससी के टेस्ट में आते हैं, कुछ वो क्वेश्चन मैंने ऐड किए और कुछ इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐड किए हैं।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस जो है वो लाजमी आप लोगों ने करनी है। चलें नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हम इसको लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। हम इधर लिख लेते हैं, बल्कि हम यहीं पे tan हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। अब tan हाइपरबोलिक का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे सेम मतलब tan हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, और साथ में इसमें ऑब्वियसली स्क्वायर भी है, और अगर ये सिर्फ एक्स होता तो हमारा इसका आंसर 1 आ जाना था। यहाँ पे अभी एक्स स्क्वायर है तो साथ में हमें एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना है, और ये चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं और हमारा फिर आंसर गलत हो जाता है। तो यहीं पे हम लिखते हैं सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर और इनटू साथ में आ जाएगा 2x यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और इसको जब हम सिंपल लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास tan का आ गया है। इसी तरह से कोसिकेंड सिकेंड और बाकी सारे फंक्शंस को भी आपने पहले फुल डेरिवेटिव लेना होता है, ऑब्वियसली वो आपको पता होगा तो आप उसका नेक्स्ट डेरिवेट कर पाएंगे। लाइक tan है तो tan का आपको पता है सीकेंड स्क्वायर होता है, तो ये आपको आना चाहिए। मतलब जो फार्मूलाज मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, डिटेल से हमने उनको डिस्कस किया था कि किस तरह से हम उनको याद रख सकते हैं, तो वो लेक्चर आप लाजमी तौर पर देख लें, आई बटन में आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं आपको प्ले लिस्ट का लिंक भी दे दूँगी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। चलें ये हमारे पास हो गए सिंपल। अब हम इन्वर्स वाले फंक्शंस को भी देख लेते हैं। इन्वर्स में 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, एक साइन का लिया और एक कॉस का लिया है। y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी मैंने लिया है। यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें इसको सॉल्व करेंगे हम। dy ओवर डी एक्स मीन्स कि इसका भी ऑब्वियसली डेरिवेटिव ही लेना है हमने। तो यहाँ पे मज़ीद में थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, आई थिंक लाइट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन चलें सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव, तो dy ओवर डी एक्स हो जाएगा। ऐसे ही इसको लिख देते हैं dy ओवर डी एक्स, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स। जब डेरिवेटिव लेंगे तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला हमने क्या देखा है, हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास होता है साइन इन्वर्स ऑफ हाइपर या साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स का फार्मूला हमारे पास ये होता है। अब यहाँ पे x की जगह पे ए एक्स प्लस बी है, तो इसमें ऑब्वियसली हम इसको पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और साथ में हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और साथ में इसका स्क्वायर आ जाएगा, और इस वाली टर्म के ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, और साथ में हम x का जब डेरिवेटिव लेंगे यानी कि ए एक्स प्लस बी का भी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ से इस टर्म का, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है। मतलब डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं। अगर ऑप्शंस मतलब पहली बात है यही इसका एग्जैक्ट इस तरह का अगर क्वेश्चन होता है और आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ये इसका आंसर बनता है। अगर मजीद मतलब सिंप्लीफिकेशन आपको चाहिए हो तो आप इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शंस किस तरह के दिए हुए हैं। तो अगर इस तरह के ऑप्शंस होंगे तो आपने यहीं पे स्टॉप करना और ये इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स सीकेंड एक्स। तो यहाँ पे हम अब कॉज का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो कॉज का हमारे पास क्या होता है 1 अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय, इनकी इसका जो फार्मूला होता है पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हम पुट करेंगे मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर है अंडर रूट, और एक्स का स्क्वायर मीन्स के सीकेंड स्क्वायर एक्स, और माइनस यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स साथ में हमारे पास सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है,
तो यहाँ से इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई भी करेंगे और इधर जहाँ पे डी ओवर डी एक्स और साथ में सीकेंड एक्स का है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन है ये हमारे पास इक्वल्स टू होता है टेन स्क्वायर एक्स के, मीन्स के सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन के होता है। तो मतलब जो आइडेंटिटी हमारे पास होती है उससे हमने यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन का फार्मूला निकाल लिया, वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ऑफ एक्स और सीकेंड का डेरिवेटिव, सिंपल जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है सीकेंड एक्स और टेन एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीकेंड एक्स और साथ में हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे, स्क्वायर को वन डिवाइडेड बाई ओनली टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है सीकेंड एक्स और साथ में हमारे पास है टेन एक्स, ये वाला टेन इस टेन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल इसका क्या आंसर आ जाएगा सीकेंड एक्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो इनवर्स हाइपरबोलिक के फार्मूलाज हैं। इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से कॉस का फार्मूला लगा के, फिर वही बात कि आपको फार्मूला आना चाहिए। ये जितने भी डेरिवेटिव्स के हमने सबसे पहले फार्मूलाज देखे हैं आपको आने चाहिए, सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको भी आना चाहिए, इनवर्स उसका आना चाहिए, हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक सारे फार्मूलाज आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 4 हमने ये किए हैं। अभी हम जो है वो कुछ एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शंस को भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी करना है। और इस तरह के इनके क्वेश्चन आते हैं लाजमी तौर पर टेस्ट में आते हैं, चाहे किसी भी किस्म का टेस्ट हो, PPSC को, FPSC को या TGT का हो, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसको देखें। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर प्लस में हो जाए या मल्टीप्लाई हो रहे हों दो लॉग के फंक्शन, लॉग के साथ अगर फंक्शन दिए हुए हैं तो वो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई में हो रहे हो तो वो प्लस में हो जाते हैं, अगर इसी तरह डिवाइड में हो तो उनको माइनस में लिख सकते हैं। ये टर्म्स मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको लिख लिया लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। यहाँ पे देखें डी ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स, मतलब इस तरह की अगर आपके पास टर्म आती है तो उसका सिंपल डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो हमारे पास होता है 1 ओवर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं इनकी ये जो एक्स वाली टर्म है इसको हम 1 ओवर एक्स की फॉर्म में लिखते हैं और साथ में जो लॉग होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ ए बन जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो नेचुरल लॉग के साथ आ जाएगी। इसी तरह अगर सिंपल कोई भी टर्म हो उसके साथ आपके पास नेचुरल लॉग दिया वो और उसको आपने डेरिवेट करना, उसका डेरिवेटिव लेना हो तो वो हो जाएगा 1 ओवर दैट फंक्शन, मतलब जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो। तो यहाँ पे x तो ऑब्वियसली तो 1 ओवर x हो गया। डी ओवर डी एक्स ए एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ए एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ ए हो जाएगा। और e की पावर इनके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एज इट इज़ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आ जाता है। अब यहाँ पे जो इसकी पावर है उसका भी अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। अगर सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, लेकिन अगर हमारे पास टर्म्स डिफरेंट हों, लाइक इसकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हों, जैसे यहाँ पे जस्ट x है तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 2x होता है तो इसमें साथ में फिर हमने उस 2x का भी डेरिवेटिव लेना है। अगर 3x हो तो फिर 3x का डेरिवेटिव। और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो मजीद ऑब्जेक्टिव वाली जो वीडियो होगी उसमें हम शेयर करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और उनको हम इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जस्ट ओनली लोगरिथम के लिए, ये जो हैं ये चीज़ें डेरिवेटिव के लिए। अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो, क्वेश्चन आप किसी तरह के डेरिवेटिव्स के आते हैं, लेकिन ये चीज़ें जस्ट मैं आपको फॉर कंसेप्ट और फॉर रिवीजन बता रही हूँ कि आपके जो दो फंक्शंस हैं वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और लॉग के साथ हों तो उनको आप इस तरह से प्लस में लिखते हैं। अगर दो फंक्शंस हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो लॉग के साथ हो रहे होते हैं तो उनको हम इस तरह से माइनस में लिख देते हैं। इसी तरह से अगर इस तरह से पावर में आपके पास कोई फंक्शन दिया वो तो उसका जो फॉर्म बनता है वो ये बनता है सिंपल लॉग के साथ। और इसी तरह से अगर इस तरह का आपको फंक्शन दिया हो तो उसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फॉर रिवीजन, आप इनको माइंड में रख लीजिएगा। और जो सिंपल डेरिवेटिव वाले फंक्शंस हैं वो हमारे पास ये हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हमने लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को देखा, इनकी प्रैक्टिस की हमने। इंशाल्लाह मज़ीद जो क्वेश्चन है वो हम अपनी जो ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम कवर करेंगे, जिसमें हम हमारी मज़ीद प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और हमें डेरिवेटिव वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस और सबसे पहले फार्मूलाज। आपको फार्मूलाज आते होंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। आप कोई भी फंक्शंस लें, कोई भी यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस लें, कोसिकन लें, टैन लें, फार्मूला आपको आता होगा। यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपने सिंपली उसका फार्मूला पहले पुट कर देना है जो आपको फार्मूला आता होगा उसमें, और सेकेंड जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ होगा उसका अलग से डेरिवेटिव लेना है तो बस सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है।
है, बिल्कुल भी जो है वो स्ट्रेस लेके तैयारी नहीं करनी है, आराम से अच्छे से अपनी तैयारी करें। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी, मैंने आपको कहा था कि मैंने एफपीएससी का भी टेस्ट दिया है, तो इसको बैड लक कहें या फिर कुछ भी बोले कि मैंने 2 टेस्ट दिए थे, टीजीटी का भी दिया था और एफपीएससी का भी दिया था। तो टीजीटी में मेरे मार्क्स अच्छे बने थे, लेकिन उसमें मेरा बीएड कंप्लीट नहीं था, तो उस वजह से मेरा वो रह गया। और जो इसका लेक्चरार का मैंने टेस्ट दिया है, बहुत अच्छा हुआ था, मतलब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो है वो उसमें मेरे 80 तक जो क्वेश्चंस थे वो 100% एक्यूरेट थे। लाइक मुझे लग रहा था कि 80 बिल्कुल ठीक है, और ऐसा था भी, मतलब मैंने कुछ कंफर्म भी किए घर आके, जो मुझे याद था, तो वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ, कल जब की आई तो मैंने जो है वो उसमें देखा, तो जस्ट उसमें मेरे ऑलमोस्ट 58 59 इतने एमसीक्यूज मतलब ठीक हो रहे थे, इतने क्वेश्चन ठीक थे। मीन्स कि जो मेरिट है वो नहीं था बन रहा, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं है। हमने मतलब इतनी मैंने तैयारी भी नहीं थी की, तो अभी हमने स्टार्ट की है अपनी तैयारी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पोस्ट आने तक हमारी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो प्रॉपर तैयारी के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे, और इंशाल्लाह जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या जो नए लोग हैं जो तैयारी अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह हम सब लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।